एग्जाम्पल वो लेते हैं हम कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। लो, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक ठीक है। तो हम करेंगे क्या ना, 3 विधि से बनाएंगे। वो साधारण विधि जैसे गुणनखंड हम तोड़ते हैं उसे तोड़ देंगे, और उसके बाद दूसरा विधि में क्या करेंगे हम कि ना होगा तो जो फॉर्मूला बताए हैं उसको बनाएंगे, और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि ले लेंगे। तो देखो, गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सिखाए हैं, विस्तार से बात देख लेना तीनों विधि। ठीक, आप पूर्ण वर्ग विधि तुम पहला बार पढ़ रहे हो पवन, ये तुम ध्यान से समझोगे। गुणनखंड सब तो करना आसान है, लेकिन आने वाला जो विधि रहेगा ना तुमको समझना थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्या कि जब पहला बार समझाए थे ना तो उस सबको बहुत दिक्कत हुआ था समझने में। तो पहले क्या, पहले आसान सा विधि गुणनखंड विधि से तोड़ के हल करते हैं। तो सिखाएं कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद करके पद को गुना करके कहीं पर हम लिखते हैं, और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करना पड़े यही रहे, लेकिन जब तोड़े हुए पदों को गुना करें तो शुरू और अंतिम वाला यानी कि इतना आना चाहिए। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x फिर माइनस 10x और फिर उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा, तो यहाँ 10 गुने 10 और साथ में x गुने x है, यानी कि एक में 10x है, तो हम 10x को बाहर निकाल सकते हैं। एक में 10x और माइनस एक में क्या बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा ना। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में जिससे कुछ भी नहीं तो माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस गुना माइनस है तभी ना प्लस है, तो एक माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, साथ में एक 1 निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 10x जो रहेगा प्लस में बचेगा, अब 1 प्लस 1 है या माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर की इस तरफ 0 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 10x माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस 1 बच जाएगा, और बराबर की इस तरफ 0। अब उसके बाद हम 10x माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं, और फिर 10x माइनस 1 बराबर ही 0 कर सकते हैं। तो 10x बराबर 1 और उसके बाद x बराबर, यहाँ भी उसी प्रकार से 1, x बराबर 1/10। ठीक है, इतना ले जाओ। ठीक, फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, सेकेंड मेथड में सेकेंड मेथड देखो, हम सिखाएं कि सबसे पहले डी निकालेंगे। अब जैसे कि हमारा प्रश्न है 100x स्क्वायर माइनस 20x है अब प्लस 1 बराबर 0, यही ना है। तो हम करते क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तुम्हारा a कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a यानी कि a बराबर 100 हो जाएगा ना, और x का गुणांक b कहलाता है, x का जो गुणांक b कहलाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस, और जो अचर पद है उसी कहलाता है। ठीक, इतना फिर से एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है और a बराबर 100 है, x का गुणांक b कहलाता है, b बराबर माइनस 20 है, और जो अचर पद है उसी है। हम करते क्या है कि d ज्ञात करते हैं, तो d बराबर क्या ज्ञात होता है, फॉर्मूला क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान भरेंगे तो माइनस 20 के स्क्वायर, और फिर माइनस 4 गुने 100 गुने 1, तो 400 और माइनस 400 तो बराबर 0। हम देख रहे हैं कि d बराबर 0 आ गया, तो क्या सीखा है कि जब 0 आए तो मूल का अस्तित्व रहता है, मूल का अस्तित्व है, और साथ में दोनों मूल लिख देते हैं कि मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब इससे पहले बनाए हैं, देखो ना दोनों का मूल जो आंसर है दोनों बराबर है ना। ठीक, अब उसके बाद फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला हमारा क्या है, मूल बराबर माइनस b आ प्लस माइनस रूट अंडर d आ बटा में 2a। ठीक,
तो बी के मान कितना है, देखो माइनस ना सबसे पहले देंगे हम। बी का मान तुम्हारा है -20, ठीक है। माइनस माइनस कटेगा नहीं, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, -20 है। अब फिर प्लस माइनस √D 0, और नीचे 2 गुने ए का मान कितना 100, ठीक। तो हल करें तो क्या आएगा, तो 20 प्लस माइनस 0 है ना, और नीचे 200। हम डायरेक्ट भी कहने का मतलब कि हम 0 लिख सकते थे, केवल 20 से लिखते, लेकिन इस प्रकार से भी समझो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार 20 प्लस 0 कर रहे हैं, मान चलो कि 0 के अलावा कुछ और रहता तो समझना, मतलब समझाने के लिए कि जाके हमको दूसरा एग्जाम्पल लेके ना समझाना पड़े। हम 20 प्लस 0 करेंगे, या कोई भी अंक यहाँ रहेगा तो 20 प्लस वो अंक रहेगा, फिर कॉमा देके 20 माइनस वही अंक रहेगा, नीचे 200। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 20/200, और यहाँ भी 20/200, 200 ना, समझा बात को। एक तो प्लस में लिए हैं, तो माइनस में लिए हैं, तो यही कारण 2 बार लिखाया है। लेकिन होगा क्या कि दोनों का मूल तो इक्वल आएगा, ठीक। इतना तो कितना आया 1/10, और फिर यहाँ भी 1/10, यही आंसर आया था। ये दूसरा मेथड हुआ ना। खाली पेज पर तीसरा मेथड, यहाँ तो इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या था, 100x² माइनस 20x ना, आप प्लस 1 बराबर 0। दो विधि समझा दिए हैं। ये जो विधि है, यदि बात करें हमें किसका, तुम्हारा पहला विधि था जो साधारण गुणनखंड विधि से बना के मूल्य ज्ञात कर लिया। दूसरा विधि द्विघात समीकरण, जो द्विघाती सूत्र होता है, उसका उपयोग करके हम बनाए, यही मतलब यही एग्जाम्पल को। और तीसरा जो है, तीसरा विधि बना रहे हैं, उसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। क्या, पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि एगो प्रश्न को हम 3 तरीका से हल कर सकते हैं। यदि परीक्षा में जैसे कह दे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तो उसी प्रकार से करना होगा। और बहुत सा प्रश्न होता ना है कि तुम चाहोगे कि तोड़ के बना ले, कैसे इसको तोड़ के हम बना लेते हैं। बहुत सा प्रश्न टूटवे नहीं करेगा तुमसे, पता ही चलेगा कि किस प्रकार से इसको तोड़े ना, कि जोड़ घटाव कोला पर ही रहे, और उसको गुना करे तो शुरू वाला और अंतिम वाला पद के गुना के बराबर है। नहीं हमेशा होता है। इसके लिए बाकी अन्य तरीकों का उपयोग करेंगे हम, जैसे पूर्ण वर्ग हो गया, चाहे द्विघाती सूत्र वाला हो गया, ठीक ना। तो ये तीसरा मेथड, थर्ड मेथड बताना है तुमको। थर्ड मेथड हमारा है क्या, तो इसके लिए करते क्या है ना हम, कि फॉर्मूला जो है ना हमारा a + b के होल स्क्वायर है, क्या है a - b के होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b², इन दोनों पर बैठाने का हम प्रयास करते हैं। इसको, ये लिखे हुए पद को, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर, a - b के होल स्क्वायर पर, यानी कुछ इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं हम। देखो यहाँ -20x है, तो जो ये होगा ना, तो इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि a - b के होल स्क्वायर पर बैठाने का प्रयास करेंगे। चलो मिटा दे फॉर्मूला को, ताकि स्पेस की कमी पड़ जाएगा जब सामने लिखने लगेंगे। तो हम सबसे पहले देखो करेंगे क्या, याद रखना स्टेप। हम पहला पद को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो एक तो स्क्वायर के रूप में पहले ही से है, लेकिन 100 जो है 110, यानी कुछ हम इस प्रकार से होल स्क्वायर कर सकते हैं। और जब इसको हल करेंगे तो 100x² मिल जाएगा ना राधा। उसके बाद माइनस के चिन्ह देंगे, 2 गुना 10x, साथ में अब देखो 2 गुना 10x कहाँ से लिए, तो तुम फार्मूला जानते हो, a - b के होल स्क्वायर, मैंने बताया कि a² - 2ab + b² होता ना है। तो हम a² तो सबसे पहले लिख ही दिए, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो a² है। अब माइनस के चिन्ह 2 गुने a कहाँ से लिए, जो यहाँ वाला पद है वो उठा लिए, है ना। अब b कहाँ से लाएंगे, b अब हम इसको यहाँ इसी में से लाएंगे। कहने का मतलब ना कि अब हम किससे गुना करेंगे कि -20x आ जाए, तो ये तो -20x पहले ही से आया है, तो हमको 1 से गुना करना बाकी रह गया ना। देखो फिर से यहाँ लिखना मेन, थोड़ा सा समझदारी वाला बात यहाँ ज़्यादा है। अब -20x है ना, तो प्रयास यही रहता है कि इसको हम फार्मूला बैठाएं। यहाँ तो स्क्वायर के रूप में लिख दिए, तो यहाँ जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो a है, तो -2, ये फार्मूला के अनुसार 2 दिया गया, समझ रहे पवन है।
फॉर्मूला के अनुसार ये 2 लिख दिए। 10x कहाँ से लिखे? तो 2 गुने a होता है, तो a यहाँ से ले लिए। ठीक ठीक। अब b कैसे लिखाएगा? तो b हम देखेंगे कि -20x हो रहा है, कुछ घट रहा है, 20x नहीं हो रहा है, तो किससे गुना करें कि -20x हो जाए? ये चीज़ पता करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि -20x पहले ही से है, तो 1 से गुना कर दिए। यदि मान लो यहाँ 40x रहता तो क्या करते हैं हम? 2 से गुना करते हैं, तो 2 जो रहता ना वही b बन जाता। आए बस समझ में? यदि मान के चलो कि यहाँ 40 रहता, हम यहाँ यदि 2 से गुना करते हैं तो ये तुम्हारे 10x a है और b जो 2 जो है b कहलाता। लेकिन हमको 2 से यहाँ ना गुना करना है, यहाँ 1 से ना गुना करना है। अच्छा, एक जगह पर 2 यहाँ अभी नहीं लिख सकते हैं, क्या कि 2 रखेंगे ना तो 40x हो जाएगा और b चला पद। हाँ, इससे दूसरा एग्जाम्पल अपने आएगा तो देखना ना, समझ जाओगे आसानी से। ठीक तो था ही वन ना। अब जो यहाँ लिखते हैं b के रूप में, जिसको लिखते हैं उसी का एक्चुअली स्क्वायर करते हैं प्लस में, एक्चुअली स्क्वायर करते हैं माइनस में। तो देखो ये वाला बच गया है लिखाना, ये वाला बचा हुआ है, तो +1 लिख देंगे, इक्वल 0 कर देंगे। आए समझ में? पक्का। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यदि तुम गौर करोगे तो a स्क्वायर अंतिम में b स्क्वायर है, बीच में -2a इंटू बी है, इतना तो फॉर्मूला बैठ जाएगा। ठीक, तो बिठा देते हैं 10x -1 के होल स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर, होल मतलब पूरा, और -1 के स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद +1 इक्वल 0। ठीक है, कितना? अब 10x -1 के होल स्क्वायर ये ऊपर ही जाएगा कुछ, यहाँ 0 कर देते हैं, इक्वल बराबर 0 लिख देते हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 ना बचा। अब इसको ना है तो 2 बार लिखा जा सकता है, 10x -1 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 10x -1 बराबर 0 और फिर उसके बाद 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। देखो ना तीनों में आंसर यदि तुम गौर करोगे तो यही ना है। तो हम इस प्रश्न को 3 मेथड से हल कर दिए ना, ये तीनों मेथड याद रखोगे, मुझे। इसको एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जो चैप्टर में एग्जाम्पल उसको ऊपर बनाते हैं। कल मिस्टेक का हुआ था, मिस्टेक हुआ था ना, पहले प्रश्न समझ लो, प्रश्न क्या है, पहला और दूसरा प्रश्न है। तो पहला में 4 प्रश्न है, दूसरों में 4 प्रश्न है, तो 4 प्रश्न दिख नहीं रहा है, तो यही 4 प्रश्न है, बनाना है। हाँ, है ना, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। लेकिन हम सबसे पहले पहला के नाम पर दूसरा बना दिए कल है। हाँ, कल मिस्टेक यही हुआ था। तो एक आध बताए थे ना, हाँ चौथा बनाने लगे थे हम, आज चौथा का मूल का अस्तित्व नहीं था, तो बीच में शुरू किया, चेक नहीं किए थे हम, ऐसे बनाना शुरू कर दिए थे। पहले चेक करना था कि यदि अस्तित्व है तो उनको हल कीजिए, है ना, मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पुनर्विधि से बना मतलब ज्ञात करें। हम इसको ज्ञात मतलब कि अस्तित्व चेक नहीं किए थे, तो चेक तो किया हुआ पहला दूसरा तीसरा का अस्तित्व चेक किया हुआ है, मतलब कि कहने का मतलब बनेगा ये सब। चलो ज़्यादा समय ना गवा तो बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या चीज़ बोलो तो देख किताब से देख के, दूसरा का पहला, दूसरा पहला ना दिख रहा होगा, तुम पागल हो, 4.3 चल रहा है। साहिल था, एग्जाम्पल अपना मन से 4.2 से को लेके बताएं तीनों विधि से। और साहिल था निकाल ले। दूसरा कहो, दूसरा का पहला बोलो तो, दूसरा का पहला कितना है? हाँ ठीक तो बोल रही थी, बोलो ना। हाँ, -7x बराबर बनाया है पुनर्विधि से कि नहीं बनाया है? तो चौथा भी इसमें था, 2x स्क्वायर से था, है ना। चलो, तो इसका अस्तित्व चेक किया हुआ है, ठीक है, तो अस्तित्व चेक करने नहीं जाएंगे। और एक चीज़ और द्विघाती सूत्र से नहीं बना रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं। कैसे लिखाएगा? दीर्घ से पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। चलो बताना शुरू करेगा पवन। यहाँ क्या लिखे? बोला कि हम समझ गए हैं। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर है,
पूर्ण वर्ग विधि से समझाए ना, सबसे लास्ट में पूर्ण वर्ग विधि समझाए, तो यहाँ हमको क्या लिखना चाहिए? हम बताए थे ना, जो पहला है उसको होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ देख रहे हो कि केवल एक्स के स्क्वायर है, हम चाहते हैं कि जो यहाँ अंक जो लिखा हुआ है दोनों उसको भी स्क्वायर के रूप में लिखे। तो कैसे लिखेगा? देखो कैसे लिखेगा इसे, बोल रहा है √2 एक्स होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का। अब समझ में आया? देखो एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिल जाएगा। ये तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए है माइनस, चलो आगे चलते हैं, -2 ए की जगह क्या लिखाएगा? √2 साथ में एक्स गुना 7/2 √2। क्या करते हैं? जो बी के, देखो ई वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, तो 7/2 √2 क्या स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में तुरी आएगा, वही चीज तुरी माइनस में, और फिर अगला बार में +3 लिखते हैं बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, कितना बनाए थे। अब देखो ए स्क्वायर -2a इंटू बी है ना, यही वाला बी है, और साथ में बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यदि गौर करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? तो √2 एक्स प्लस 7/2 √2 का होल स्क्वायर, गलती कर दिए, माइनस ना 7 तो ये रहबे करेगा पगल, ये वाला ए हो गया, यही ना बी है, ये है, ये बी है। 49 7 के स्क्वायर करेंगे था, और नीचे 2 के स्क्वायर करेंगे था 4 और फिर 8 हो जाएगा ना। ठीक है, और +3 = 0। ऊपर 7/8 49/8 प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे कुछ 1 हम लेंगे एलसीएम, तो √2 बन जाएगा ये पेजवा में ना। एक काम करते हैं, 2 ना, तो अरे छूट गया, यही सब चीज तो कहते हैं कि ध्यान देना। एलसीएम 8 49 माइनस -24 कितना जाएगा? 25/8 एन √2 एक्स माइनस 7/2 √2 स्क्वायर हटा देगा, अलग लें, क्यों पटी जाएगा तो रूट में चला जाएगा। एक के तुरी एक लाइन से बढ़ता है, एक थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं हम, ठीक ना। तो √2 माइनस 7/2 √2, नीचे ठीक से नहीं लिखाता है, तो क्या हो रहा है? नीचे हो जता जा रहा है का, किसी चीज का हाथी नहीं होना चाहिए, सही बात सर समझा रहे हैं। हाँ, डिहाइड्रेशन क्या बोला जाता है? 5/, चलो सब बात में, ठीक है। एक चीज और, जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस रहता है, तबीयत खराब है। कलर की टिप दिया, मिटा दिए सब, मिटा दिए। नहीं बनाएंगे इसको, दूसरा समझाते हैं, बना लेना आगे, ठीक ना। प्लस में था, माइनस में था, टिपने था आगे पीछे करने के लिए था, मिटाने के लिए इरेज वाला की दबाना था, ऑल इरेज वाला की दबा दिए हम। अभी सब मिस्टेक करेंगे ना, आगे बना दीजिए। याद है नहीं? कुछ याद था, याद है तो बोलो तो। √2x और बराबर में था -7/2 √2 था, और बराबर प्लस माइनस 5/2 √2। पक्का? हाँ, 25 के निकाले थे ना। हाँ, तो देखो √2 माइनस है, ठीक है, तो एक लाइन और बढ़ाते हैं इसको, √2 एक्स
ये वाला उस तरफ जाएगा तो 7/2√2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आई प्लस माइनस रहबे करेगा 5 2√2। 2 अब देखो, अब √2 x है, अभी और नहीं तो इसको हल करते हैं क्या, चलो ना थोड़ा सा लेंदी कर दिए इसको हम। 7 नीचे 2√2 प्लस 5 2√2 हो जाएगा। एक बार √2x बराबर 7/2√2 माइनस 5/2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2x बराबर नीचे 2√2 और ऊपर 7 प्लस 5 यानी कि 12 नीचे 2√2 और उसके बाद यहाँ पर √2x है। x बराबर क्या लिख सकते हैं 12, आई नीचे देखो √2 में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे 4 लिखा जाएगा ना, कर जाएगा 3 बार में, x बराबर 3 आ गया, लेंदी कर ही दिए हैं। और नीचे 2√2 7 माइनस 5 है तो √2x बराबर 2 से 2 कट गया, और फिर जाके इसमें गुना हो जाएगा, है ना। हाँ, तो x बराबर 1/2। तो 1/2 समझ में आ गया ना। दूसरा प्रश्न बताना फिर से। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो बताना शुरू करता हूँ। पवन अभी क्या लिखे हैं यहाँ, अभी बताए हैं ना, वही वाला है, ये है शुरू में, शुरू वाला है ये है। इतना देरी करेगा टाइम। हाँ सही बात, x के होल स्क्वायर। आप प्लस है तो प्लस चिन्ह देंगे, 2 गुने √2x, आ गुना में क्या लिखें कि यही ई वाला रहे, तो 1/2√2। अब जो लिखते हैं b के रूप में वही एक दूरी स्क्वायर हो जाता है प्लस में, एक बार स्क्वायर हो जाता है माइनस में, और फिर उसके बाद -4 बराबर, ठीक है इतना। फिर से हम ए स्क्वायर के रूप में लिखें, फिर प्लस 2ab, और जो b लिखा है उसी को स्क्वायर प्लस में कर दिए, फिर स्क्वायर माइनस में कर दिए, और ई वाला पद जो कहते हैं हमारा यहाँ लिखा गया बराबर 0, है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक √2x और प्लस 1/2√2 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/, इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 2 के स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, और √2 के स्क्वायर करें तो 2, तो 4 2 से गुना करें तो 8 हो जाएगा, और -4 बराबर 0। अब जो करना है तो ब्रैकेट के अंदर हल कर देते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 2√2 एलसीएम हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना लिखाएगा, देखो यानी कि 4 लिखाएगा, 4x, और फिर उसके बाद +1 लिखाएगा। आया समझ में कैसे, है ना। हाँ, इसका एलसीएम लिए तो 2√2 आ गया, हम 1 से भागा देते हैं, इसमें कितना बार में आएगा, तो 2√2 में ऊपर का 2√2 से गुना कर देंगे, तो √2 में √2 से गुना हो तो 2 का पहले से 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इस दोनों को उस तरफ ले चलाएंगे तो 1/4 आप +4, ठीक है, तो 4x +1 और नीचे 2√2, इन्हें एलसीएम लेंगे तो कौन है बराबर की इस तरफ लिखे हैं, ठीक है ना। तो -4 तो पट आएगा, +4 हो गया, -1/8 है तो पट आएगा, ठीक है ना। यहाँ एक का क्या बार पढ़े कि 8 आएगा 4 बार, तब 32 यहाँ लिखा जाएगा, स्क्वायर छोड़ते आ रहे हैं, है ना। तो 4x +1 और नीचे देखो इसको स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाला का अलग स्क्वायर करेंगे तो 8 लिखा जाएगा, अब 32 से 33 और नीचे 8, ऐसे में 8 से 8 कैंसिल, 4x +1 स्क्वायर के ऊपर ले चल जाएंगे तो √33 प्लस माइनस का 7 लिखते हैं हम, तो 4x बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 -1 ना, तो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे मिस्टेक होगा, 4x
एक के ऊपर टी करेंगे तो -1 आप प्लस माइनस 33, ठीक है। x बराबर -1 प्लस माइनस √33 और नीचे 4। तो एक बार x बराबर प्लस में -1 माइनस √33 और नीचे 4 सॉल्व हो गया। आंसर कौन बताओ क्या यहाँ समझाना है, हम फास्ट बनाए हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से ई लाइन समझाना है। राधा तुमको पक्का समझ गई। मेन क्या दिमाग लगाना है, यहाँ ई दिमाग लगाना है कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए और यहाँ बी भी लिखा जाना चाहिए। ये कैसे लिखते हैं, ये तो यहाँ से देखा है, इसके लिख देते हैं। ये कैसे लिखाता है, ये तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। ये हो गया, और फिर उसके बाद अंतिम में उसके बाद ये बी यहाँ से ले लिए ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। बाकी देखा जाए तो इसको हल करके आगे में लिखा हुआ है ना। कौन बोलो ना कहीं दिक्कत है का, कहीं ना। ठीक, तो अगला मिटा दे इसको ना। चलो अगला प्रश्न बोलो तो। और और x स्क्वायर बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस लिख रहे हैं हम, देख रहे हैं मिलाना ना, प्लस 3 समझना बढ़िया से। देखो 2x के स्क्वायर कर दिए, ठीक। ये वाला पद आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करें 4, x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर। अपना मन से 2 लिखते हैं फॉर्मूला के अनुसार, गुना यहाँ वाला पद लिखते हैं 2x, ठीक। अब बाकी क्या रह गया कि किससे गुना करें हम, कि यहाँ वाला पद रहे तो √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 4 और √3 और साथ में x आ जाएगा। जिससे हम गुना करते हैं उसी को स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, एक्चुअली प्लस में, एक्चुअली लिखते हैं माइनस में, ठीक है इतना। और फिर उसके बाद यहाँ वाला पद लिखा जाता है +3 और बराबर 0 जो का तो लिखा जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठ जाएगा, यानी कि 2x और प्लस √3 होल स्क्वायर कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक बच गया, तो √3 के स्क्वायर करोगे और +3 बराबर 0, ये दोनों तो घट के 0 हो जाएगा ना। तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, 2x और प्लस √3 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, बराबर 0। और हाँ इसको 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो देख तो 2x प्लस 3 ठीक है। उसी प्रकार से √3 इस तरफ जाएगा, -√3 हो जाएगा। x बराबर -√3 बटा में तो